और फिर इंद्र को स्वर्ग दे दिया। बोले ठाकुर जी, बोले मैं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में रहूँगा, दुर्ग रक्षक के रूप में। बोले कहते हैं ऐसा कि नारद जी महाराज गए वैकुंठ में। बोले माता श्री प्रणाम, लक्ष्मी माता को प्रणाम किया। बोले और प्रभु जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए? ना पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहे हैं कहाँ। बोले दिखाई कहाँ देंगे, वो तो वहाँ बली महाराज जी के वहाँ सिक्योरिटी गार्ड बन गए, दिखाई कहाँ देंगे। बोले अच्छा ऐसा बात है, तो क्या करेंगे ना। फिर लक्ष्मी माता ने फिर एक अबड़ा एक साधारण पोशाक वेश बना करके एक ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण करके गई वहाँ पर। और बलि महाराज जी को देखकर बोले, बलि महाराज जी ने देखा, बोले बोले देवी क्या है, आप कौन हो? ना मैं क्या बताऊँ, मेरा तो मायके में कोई नहीं, मेरा माता पिता नहीं है, अब भाई भी मेरा कोई नहीं है, मैं बड़ा दुखी नहीं हूँ, क्या करूँ? लोग तो मायके में आके कुछ दिन रहते हैं, मेरा तो कोई नहीं। बलि महाराज बोले चिंता में मत करना बहन, तुम आज से मेरा बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, यही तुम्हारा मायके है, यहीं आके तुम जब इच्छा तब रह जाना, कोई चिंता नहीं करना। ऐसा रहने लगे लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता जब रहने लगी सब आनंद हुआ, सब आनंद, सबको आनंद मिला बहुत। और फिर रक्षाबंधन आया। रक्षाबंधन के दिन बोले मैं किसको राखी बांधूंगी, मेरा तो कोई भाई नहीं है, आपने ही तो मुझे बहन माना था, मैं राखी बांधूंगी। ठीक है, राखी बांध दिया लक्ष्मी माता को ने बलि महाराज को। बोले और क्या चाहिए बताओ, क्या दूंगा? बोले बोले तुम्हारा ये जो द्वारपाल जो है, द्वारपाल से मैं विवाह करना चाहती हूँ। बोले बहन सब कुछ बोल, ये बात मत बोल, ये बात मत बोल, इसको नहीं दूंगा, द्वारपाल को नहीं दूंगा, द्वारपाल को नहीं दूंगा, बाकी जो बोलना है बोल। बोले मुझे तो चाहिए। बोले धीरे से बोले तू जानती है ये कौन है? बोले ये साक्षात नारायण है, हमारे यहाँ द्वारपाल बन के रहते हैं। बोले तुम जानते हो मैं कौन हूँ? बोला अपना रूप दिखा दिया लक्ष्मी माता ने, लक्ष्मी नारायण। बोले अरे सब प्री प्लान सब है। बोले इस प्रकार बोल के फिर लक्ष्मी माता ने, ऐसा भी कहते हैं, नारायण भगवान को लेकर के वैकुंठ में गए। इस प्रकार की कथा है। नवम स्कंद में सूर्यवंश चंद्रवंश की कथा है। भगवान नारायण के नाभि से कमल का उत्पन्न हुआ, कमल में और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी का पुत्र हुए मरीचि, मरीचि का पुत्र हुए कश्यप, कश्यप जी का पुत्र हुए विवस्वान सूर्य, और विवस्वान सूर्य का पुत्र हुए वैवस्वत मनु। अभी जो मनमंत्र चल रहा है वैवस्वत मनमंत्र, विवस्वान सूर्य का पुत्र है, उनका नाम श्राद्धदेव भी था। श्राद्धदेव पहले तो उनका कोई संतान नहीं था, और फिर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। वशिष्ठ जी सूर्यवंश का कुलगुरु है, उनका पत्नी श्रद्धा देवी, उनका मन में पुत्री पाने का इच्छा था, तो ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दिया, पहले से ही बहुत दक्षिणा दे दिया। बोले मुझे पुत्री चाहिए, ऐसा मंत्र पढ़ना कि कन्या हो जाए, पुत्री हो जाए। ब्राह्मणों ने ऐसा ही किया, कन्या हो गई। श्राद्धदेव मनु को दुख लगा, बोले ब्राह्मणों का संकल्प कैसे झूठा हो गया,
मैं तो पुत्र के लिए बोला था। बोले आपका पत्नी बोली थी पुत्री के लिए। कोई बात नहीं, आप तो सर्वसमर्थवान हैं गुरुदेव, आप पुत्री को ही पुत्र बना दो। वशिष्ठ जी महाराज ने पुत्री को ही पुत्र बना दिया। सुद्युम्न नाम हुआ उनका। सुद्युम्न एक बार शिकार करने के लिए गए थे जंगल में। शिव पार्वती माता का वहाँ विहार स्थली है, वहाँ जो जाता है स्त्री बन जाता है, ऐसा नियम है। तो वहाँ गए, स्त्री हो गए सब, सुद्युम्न भी स्त्री शरीर हो गए। वहाँ पर बुद्ध, चंद्रमा का पुत्र बुद्ध तपस्या कर रहे थे। वो देखा, उनको बड़ा उनको अच्छा लगा, उनको विवाह कर लिया। विवाह कर लिया, उनका संतान हुआ पुरुरवा। आगे आएगा उनका चरित्र। जो भी हो, इस प्रकार फिर क्या करेंगे, वशिष्ठ जी को स्मरण किया। वशिष्ठ जी बोले, भोले बाबा को आराधना किया, बोले भगवान इनको पुरुष बना दो। बोले नहीं नहीं, पार्वती जी ने उनका वाणी भी झूठा नहीं होना चाहिए, 1 महीना पुरुष बनेगा, 1 महीना स्त्री बनेगा। बोले ऐसा कैसे होगा? फिर ऐसा ही हुआ। प्रजाओं को अच्छा नहीं लगा, फिर वो वन में चले गए भजन करने के लिए। इसके बाद फिर श्राद्ध देव का 10 पुत्र हुए। वैवस्वत मनु का 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नभग, कवि, सज्जाति आदि 10 पुत्र हुए। उसमें सज्जाति जो थे, उनका पुत्री का नाम सुकन्या। वो सुकन्या ने क्या किया, एक बार अनजाने में च्यवन ऋषि के 2 आंख फोड़ दिया। तो फिर च्यवन ऋषि से ही विवाह किया सुकन्या ने। तो उनका बुढ़ापा, वृद्धावस्था देखकर च्यवन ऋषि एक बार क्या किया, 2 अश्विनी कुमार आए थे। अश्विनी कुमार एक कुंड में उनको स्नान करने के लिए बोले। स्नान करके फिर से अश्विनी कुमार जैसा ही रूप उनका हो गया, च्यवन ऋषि का। जो च्यवन प्राश खाते हैं उनका नाम से हुआ है, च्यवन ऋषि के नाम से च्यवन प्राश हुआ है। जो भी हो, इस प्रकार नभग जो थे वो भी उनका ही पुत्र थे। वैवस्वत मनु का पुत्र थे नभग। नभग का पुत्र है नाभाग। नाभाग विद्यालय में गए थे विद्या अध्ययन के लिए। वे जब गुरुकुल से लौटे तब तक उनका भाई लोग आपस में सारे धन का बंटवारा कर लिया। बोले मेरे भाग में क्या है? नाभाग ने पूछा। बोले माता पिता तुम्हारे भाग में है, माता पिता का सेवा करो। बोले बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। माता पिता का सेवा क्या महिमा, बहुत महिमा बताया गया। माता पिता का सेवा का बहुत महिमा बताया गया है शास्त्र में, अनेक जगह बताया गया। पंढरपुर में जो विठलनाथ भगवान है, वो कहते हैं पुंडरीक नाम का एक भक्त थे, और वे माता पिता बोले तीर्थ भ्रमण करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, प्रयाग में जाएंगे। बोले तो ठीक है चलो। पत्नी भी बोली, पत्नी का बस में थे। पत्नी जैसा बोलती थी वैसा ही करते थे जो ब्राह्मण पुंडरीक। तो पत्नी बोली मुझे कंधे में बैठा के लेना, अब पैर में चला के इन दोनों को माता पिता को लेके जाना। ऐसा ही किया, पत्नी के अधीन थे। माता पिता को पैदल चला के लेके गए, पत्नी को कंधे में बैठा के लेके गए। रास्ते में क्या हुआ, एक जगह में रुके, किसी के घर में रुके। वहाँ भगवान की लीला हुआ कि 3 स्त्रियाँ पानी छिड़काव कर रही है। एक जो सफ़ेद वस्त्र पहने एक पुरुष है, वो क्या कर रहे हैं, झाड़ू बुहार कर रहे हैं।
वो पुंडरीक बोले कि तुम लोग कौन हो, ऐसा सेवा हो रहा है। बोले मैं साक्षात प्रयागराज हूँ। जो पुरुष थे बोले मैं साक्षात प्रयागराज हूँ, और ये तीनों गंगा जमुना सरस्वती है, क्यों इनके यहाँ क्यों सेवा कर रहे हो? ना, ये माता पिता का बड़ा भक्त है, इसीलिए हम यहाँ तीनों सेवा कर रहे हैं, हम सब यहाँ सेवा कर रहे हैं। बोले अच्छा ऐसा बात है। तो वो बोले चलो हो गया, प्रयाग स्नान हो गया, घर में चलो। क्या हुआ? ना हो गया, चलो मेरा ज्ञान हो गया। बोले इस बार तो माता पिता कंधे में बैठेंगे। पत्नी को बोले तुम पैदल चल के चलो, जाना है तो। मेरे माता पिता मेरे कंधे में बैठेंगे। देख लिया माता पिता का सेवा का महिमा। तो बोले पत्नी बोली मैं नाराज हो जाऊंगी, तुमको छोड़ के चले जाऊंगी, जा जहाँ जाना है जा, मुझे कोई चिंता नहीं। इस प्रकार पत्नी भी मान गई। बाद में माता पिता का सेवा ऐसा किया, भगवान माता पिता का ऐसा सेवा किया, लक्ष्मी नारायण मान करके पुंडरीक भक्त ने साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। उनके सामने तो उनके पीछे माता पिता का सेवा कर रहे थे, उनके गोद में सिर रख के माता पिता सो रहे थे। तो भगवान प्रकट हो गए। बोले मैं साक्षात भगवान प्रकट हुआ हूँ। बोले भगवान एक ईंट पीछे रख दिया। बोले भगवान आप थोड़ा इंतजार करना, मेरे माता पिता सो जाए, उसके बाद तुम्हारा जो सेवा करना है करूँगा। भगवान खड़े होते होते पैर में दर्द हो गया, हमने अब कमर में 2 हाथ दे के खड़े हो गए। फिर माता पिता का सेवा पूरा हुआ, फिर भगवान का दंडवत किया, सेवा किया। बोले क्या चाहिए बताओ, तुम्हारे माता पिता की सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए? बोले भगवान आप ऐसे ही दर्शन देते रहना, और क्या चाहिए? तो कहते हैं वही विट्ठलनाथ भगवान जो पंढरपुर में, वही पुंडरीक भक्त के लिए भगवान प्रकट हुए थे। माता पिता की सेवा से साक्षात भगवान प्रकट हो गए। लेकिन आजकल क्या होता है, ज़्यादातर तो माता पिता की सेवा हो नहीं पाता है, क्या बताएं। जो भी हो, इस प्रकार नाभाग बोले माता पिता की सेवा किया। उनका पिताजी बोले बेटा दुखी नहीं होना, उत्तर दिशा में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनका कोई त्रुटि कुछ हो जाता है और तुम बता देना, यज्ञ में जो बचेगा सब तुमको दे देंगे। ऐसा ही बता दिया। यज्ञ में जो बचा था वो सब दे दिया नाभाग को। लेने के लिए जा रहे थे, एक कृष्ण का एक पुरुष वहाँ पर प्रकट हो गए। बोले ये मेरा है भाग। बोले ब्राह्मणों ने तो मुझे दिया है, जाओ तुम्हारे पिता को पूछो। पिता को आके पूछा। बोले पिताजी वो सही बात है, वो साक्षात भोले बाबा महादेव है, कृष्ण का पुरुष जो है साक्षात महादेव है। दक्ष यज्ञ में, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में निर्णय हुआ था जो बचेगा वो भोले बाबा को मिलेगा। तो जाके माफ़ी मांगा, क्षमा प्रार्थना किया। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं, मैं इसीलिए मैं बोल रहा था कि तुम अगर सीधा ले लेते तुमको दोष लगता, मेरा वस्तु है इसलिए मैं तुमको दे रहा हूँ, लेके जाओ, कोई चिंता मत करो। अब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी दिया भोले बाबा ने, नाभाग लेकर आए। उन्हीं का पुत्र हुए अम्बरीश जी महाराज। नाभाग का पुत्र हुए अम्बरीश जी महाराज। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपावतीं महिम अव्ययं च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। ये अम्बरीश महाराज महाभाग्यवान है। महाभाग क्यों बोले? महाभाग क्यों बोले? गोपियों को भी भगवान महाभागा कह के संबोधन किए हैं। जो भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया वही महाभाग्यवान है। करोड़ों अरब खरब रुपया इकट्ठा कर लिया वो महाभाग्यवान नहीं है। भगवान के लिए जो सब कुछ त्याग दिया वही महाभाग्यवान है। तो अम्बरीश महाराज जी का महाभाग्यवान कह के बुला गया। कहते हैं वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तं भावम इदं विश्वम लोष्टवत मन्यते स्मृतम। कहते हैं भगवान वासुदेव का चरणों में, उनका भक्तों के चरण में उनका बहुत प्रेम था, श्रद्धा था। इसीलिए अम्बरीश महाराज जी ये सारा पृथ्वी का राजा थे, सारा पृथ्वी का राजा थे। लेकिन
ये धन दौलत सोना चांदी हाथी घोड़ा ये महल सबको एक मिट्टी का टुकड़ा जैसा देख रहे थे। कोई आसक्ति नहीं था। मिट्टी में आसक्ति थोड़ी होता है हमारा। हम तो बड़े बड़े बातें कर देते हैं, लेकिन हमारा दिल में छाती में हाथ रख के हम पूछेंगे क्या हमारा ऐसा वैराग्य है क्या? मिट्टी जैसा हमको लगता है क्या? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलष्टास्म कांचनम। क्या हमारा सोना और मिट्टी में एक जैसा भाव होता है क्या? जैसे हमारे कथा में आता है, रांका वांका थे, बड़ा निष्किंचन थे, सूखा लकड़ी लाते थे जंगल से, उसको बेच करके गुजारा करते थे। एक बार नामदेव बोले भगवान को, भगवान तुम उनको कुछ दो। बोले वो लेना ही नहीं चाहते हैं, मैं क्या दूंगा? बोले दे के तो देखो पहले, लेना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। बड़ा सोने का मोहर का थैली रख दिया उनके सामने। जंगल में जा रहे थे लकड़ी लाने, रख दिया, थोड़ा 2-4 मोहर रास्ते में बिछा दिया। तो रांका बांका पति है, रांका पति है, बांका पत्नी है। रांका बोला ये स्त्री शरीर पीछे आ रहा है मेरा पत्नी, उसका लोभ हो सकता है, मिट्टी में ढक दिया। तो पीछे देख लिया बांका ने। बोला पति स्वामी क्या कर रहे हो? बोला नहीं कुछ नहीं, मैं देख लिया। मिट्टी के ऊपर मिट्टी ढकने से क्या होगा? ये तो मिट्टी से ही बना हुआ है, मिट्टी से ही निकला है सोना चांदी। तो बात ये, वो गृहस्थ है, हम खुद को साधु कहलाते हैं, विरक्त साधु महात्मा, बड़े बड़े डेजिग्नेशन लगाते हैं हमको, हम अपने नाम से। कोई महाराज नहीं कहने से हमको गुस्सा आ जाता है। लेकिन क्या ऐसा वैराग्य है? वो लोग क्या गृहस्थ, हम क्या साधु? जिनका मन में भोगों के प्रति जिनका आसक्ति है वही गृहस्थ है, सीधा बात। चाहे कपड़ा रंगाए या ना रंगाए, जिसके मन में भगवान के प्रति आसक्ति है, भोग में आसक्ति नहीं है, वही त्यागी, वही विरक्त, वही सन्यासी, वही साधु, वही महात्मा। यही बात है। इसीलिए अम्बरीश महाराज जी का ऐसा वैराग्य, उनका किसी में आसक्ति नहीं, भगवान में आसक्ति। वो हर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए थे, हर एक इंद्रियों को। स वै मनो कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौर हरेर्मंदिर मार्जनादिषु स्मृतिं चकाराच्युत सत्कथाद्वये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भूत्य गात्र स्पर्शांग संगमौ घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसना तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरहृषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्येन तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रतिः। देखो एक एक अंग को, एक एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। सवै मन कृष्ण पदारविंदयो, मन को भगवान का चिंतन में लगाए थे। बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, मुख के द्वारा भगवान का गुणगान करते थे। करौर हरेर मंदिर मार्जनादिषु, हाथ के द्वारा भगवान की सेवा करते थे, भगवान का। स्मृति चकाराच्युत सत्कथोदय, कान के द्वारा भगवान की कथा श्रवण करते थे। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्य, भगवान का विग्रह को दर्शन करने में नेत्रों को नियुक्त किया था। तद्भूत्य गात्र स्पर्श अंग संगम, उनका भक्तों का, भगवान का प्रेमी भक्तों का चरण स्पर्श में या उनका सेवा में नियुक्त किया था। और घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्य रसना तदर्पिते, अपना नासा जो इंद्रिय है उसको भगवान के चरणों में अर्पित चंदन तुलसी का सुगंध अघ्राण में लगाए थे। और अपना जीवा को भगवान की प्रसाद सेवा में लगाए थे। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, चरण के द्वारा तीर्थ भ्रमण परिक्रमा पर्यटन आदि करते थे। शिर ऋषिकेश पदाभिवंदने, दंडवत करने में अपना सिर को लगाए थे। कामम च दास्य न तो काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रति, सब कुछ करते थे, अपना कुछ भी इच्छा नहीं, भोग का इच्छा कुछ भी नहीं। और ऐसा ही चाहते थे भगवान के चरण में प्रेम हो जाए। जो संतों के हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम रहता है, निष्काम प्रेम,
अनन्य प्रेम, वही प्रेम मेरे हृदय में हो जाए, इतना ही उनका इच्छा था और कुछ इच्छा नहीं था। अम्बरीश महाराज जी ऐसे भगवान का परम भक्त, क्या बताएं। तो कहते हैं कि एक बार वो चक्की पीस रहे थे, अभी तो मशीन हो गया, पहले हाथ में ही गेहूं से आटा पीसते थे। तो उस समय अम्बरीश महाराज जी को लगा कहाँ से दिव्य सुगंध आ रहा है, पीछे मुड़ के देखा ठाकुर जी पंखा कर रहे हैं। बोले भगवान आप ऐसा क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा शिव साक्षात लक्ष्मी माता आपका चरण दबाती है, आप मुझे पंखा कर रहे हैं, आपको शोभा देता है। भगवान बोले देखो तुमने चक्रवर्ती सम्राट, 7 द्वीप का राजा, पृथ्वी का एकछत्र सम्राट होके तुम चक्की पीसते हो, शोभा देता है तुमको। बोले कोई बात नहीं। भगवान बोले मेरा, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र को उनके रक्षा में नियुक्त कर दिया था। अम्बरीश महाराज जी ऐसा क्या बताएं उनका महिमा। बहुत अश्वमेध यज्ञ किया अम्बरीश महाराज जी ने सरस्वती नदी के तट पर, और फिर 1 साल तक एकादशी व्रत का, जो द्वादश प्रधान एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी में वे 3 दिन तक निर्जला व्रत करते थे, द्वादश को पारण करते थे। और अम्बरीश महाराज जी ने 60 करोड़ गोदान किया ब्राह्मणों को, अच्छा अच्छा अन्न आदि सब प्रसन्न कर दिया, ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। और द्वादशी के दिन पारण था। पारण के समय पारण करने जा रहे थे, उस समय दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी आ गए, क्यों आ गए तो कहते हैं, बड़ा सुंदर कथा है, हमारे परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी के मुख से सुना था। तो बोलेते हैं कि एक डायरी लेके आए नारद जी महाराज अम्बरीश महाराज के पास। बोले क्या है ये डायरी में, क्या है ना, भक्तों का चरित्र लिखा है, इसमें भक्तों का नाम लिखा है, भगवान का जो भजन करते हैं भक्तों का नाम लिखा है, तो मुझे थोड़ा दिखाइए। दिखा तो अम्बरीश महाराज जी का नाम नहीं उसमें। बोले कोई बात, मैं तो कहाँ भक्त हो पाया, कभी भक्त कभी अपने को भक्त मानता नहीं, मैं कहाँ भक्त हो पाया, अभी तक भक्त बनने का चेष्टा ही तो कर रहा हूँ, लेकिन भक्त बन नहीं पाया। सही बात है, इस प्रकार बोले। दूसरी बार और एक बार नारद जी महाराज और एक रेड कलर का डायरी लेके आए। बोले महाराज जी ये क्या है ना, इसमें भगवान जिसका भजन करते हैं उनका नाम है, भगवान जिनको याद करते हैं, भगवान जिनको भजन करते हैं उनका नाम है। बोले दिखाइए। दिखाए तो पहला ही अम्बरीश महाराज जी का नाम था, सबसे पहले अम्बरीश महाराज जी का नाम था। और कहते हैं नारद जी एक बार गए थे वैकुंठ में। बोले लक्ष्मी माता तो बीणा बजा रही है और नारायण भगवान अपने पैर में घुंघरू बांध करके कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं अम्बरीश महाराज जी का नाम लेकर के। अम्बरीश महाराज जी का नाम कीर्तन करते हैं और नाच रहे हैं। तो हम तो नारद जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आनंद भी हुआ, बड़ा प्रसन्न हो गए नारद जी महाराज। वहाँ से आते स्वर्ग में आए। स्वर्ग में आए तो वही अम्बरीश नाम को, नारायण का नाम छोड़ दिया नारद जी महाराज ने, अम्बरीश नाम का कीर्तन कर रहे हैं नारद जी। ऋषि मुनि सब बैठे हैं वहाँ पर। बोले क्या हुआ नारद जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या नारायण नारायण तुम तो हमेशा कीर्तन करते थे, आज अम्बरीश अम्बरीश क्यों कीर्तन कर रहे हो? बोले नहीं, मैं वैकुंठ में गया था, भगवान साक्षात अम्बरीश महाराज जी का नाम कीर्तन कर रहे हैं, तब से मैंने भी अम्बरीश महाराज जी का नाम कीर्तन किया। वहाँ पर कहते हैं दुर्वासा जी वहाँ बैठे थे। बोले इतना बड़ा भक्त है, देखते हैं थोड़ा परीक्षा करना पड़ेगा। वो गृहस्थ है, राजा है, पत्नी है, परिवार है, सब है, फिर भी इतना बड़ा भक्त होंगे कि भगवान ही उनका नाम कीर्तन कर रहे हैं, देखना चाहिए थोड़ा। पारण करने जा रहे थे तब तो दुर्वासा जी आ गए। बोले महाराज जी बड़ा अच्छा हुआ आप पधारे, आप प्रसाद ग्रहण कीजिए महाराज जी।
बोले हाँ मेरा थोड़ा नित्य कृत्य बाकी रह गया, मैं थोड़ा आता हूँ। तो जमुना जी में आए दुर्वासा जी, मथुरा में रह करके किया था, व्रत किया था अम्बरीश जी महाराज। तो जमुना जी में आए, ध्यान में समाधि में लगे, भगवान का चिंतन में उनका। और फिर अम्बरीश महाराज जी ने देखा अभी तो पारण का समय चला जाएगा, क्या करेंगे। फिर ब्राह्मणों का परामर्श किया, ब्राह्मण लोग बोले चरणामृत पालो, पारण भी हो जाएगा। निर्जला जो करते हैं व्रत, चरणामृत से भी उनका पारण हो जाता है, हो जाएगा। अन्न भी तो तुमने लिया नहीं, दोष लगेगा नहीं। तो चरणामृत से पारण कर लिया। उसी समय है दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी तो जान गए पारण कर लिया है, बड़ा गुस्सा आया। बड़े अरे दुष्ट राजा, तेरा इतना घमंड हो गया, मुझे निमंत्रण किया था और मुझे भोजन कराए बिना तूने पारण कर लिया, भोजन कर लिया। उनको लगा कि भोजन कर लिया होगा। तो देखेगा मेरा तपस्या का फल, देखे मेरा कितना पराक्रम है। एक जटा उखाड़ के नीचे पटक दिया, भयंकर कृत्या उत्पन्न हो गई। और फिर वो कृत्या फिर मारने के लिए गए अम्बरीश महाराज जी के पास। अम्बरीश महाराज जी एक पग भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि भगवान का शरणागत भक्त जो है वो कभी डरते नहीं, मौत कभी डरते नहीं। हमारा कितना शरणागति हमारा हुआ है इसी से पता चल जाएगा। अगर डर लगता है मृत्यु में, मृत्यु को, तो हमारा शरणागति भी हुआ नहीं। तो डरते नहीं, बोले मेरे किस्मत में अगर बनने का होगा तो मरूंगा, कोई बात नहीं। फिर सुदर्शन चक्र को तो भगवान ने पहले ही नियुक्त कर दिया था। सुदर्शन चक्र आए, कृत्या को तो भस्म कर दिया और दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए। सुदर्शन चक्र जहाँ जहाँ जाए, स्वर्ग मर्त्य पाताल अंतरिक्ष और सुमेर पर्वत की गुफा में गए, पानी के अंदर गए, पाताल में गए, कहीं भी छोड़ा नहीं सुदर्शन चक्र ने। पीछे पीछे सुदर्शन चक्र है, क्या करेंगे। उनका तो और परेशान हो गए बहुत। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, मुझे बचाइए, सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़े हैं। ब्रह्मा जी बोले जल्दी निकलो यहाँ से। क्या ना, मैं ब्रह्मा क्या, मेरा जब 2 परार्ध का आयु हो जाता है, मेरा लोक भी नष्ट हो जाए, ये हो जाता है, लीन हो जाता है प्रलय में। मेरा कहाँ तक पावर है, कहाँ तक मेरा है, औकात है भगवान का चक्र से पंगा लेने का। भाई तुम जाओ, नहीं तो मेरा ये सत्यलोक भी भस्म हो जाएगा। फिर भाग गए, वहाँ से चले गए। फिर कैलाश में गए, भोले बाबा को चरणों में साष्टांग गिर पड़े, बोले बचाइए बचाइए महादेव, भोले बाबा बचाइए, मैं तो आपका ही तो अंश हूँ, तो बचाइए मुझे सुदर्शन चक्र से। बोले भाई मैं कहाँ तक बचाऊंगा, मैं भी डरता हूँ सुदर्शन चक्र को, सुदर्शन भगवान का चक्र को मैं भी डरता हूँ। मेरे जैसा कितने कितने रुद्र घूम रहे हैं भगवान का अनंत सृष्टि में, हम सब उनका आज्ञाकारी है, उनका आज्ञा को काटने वाला हिम्मत किसी में नहीं है भाई। जिनका चक्र है उनके पास जाओ। तो फिर जो दुर्वासा जी वैकुंठ में गए, वैकुंठ में जाके तो चरणों में गिर पड़े भगवान के। बड़ा जलन हो रहा है सुदर्शन चक्र के ताप से। भगवान बोले क्या हुआ ब्राह्मण, क्या हुआ। बोले महाराज जी चक्र से बचाइए, और आपका ही चक्र है, आप बचाइए। बोले अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र जीव द्विज साधुवी ग्रस्त हृदय भक्तिर्भक्त जनप्रिय। बोले हे ब्राह्मण, मैं भक्तों का पराधीन हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं पराधीन हूँ। मेरा प्रेमी भक्त लोग मेरा हृदय को अपने मुट्ठी में करके रखे हैं। बोले जे दारागार पुत्रप्तन प्राणान वित्त मिमं परम हित्वा मम शरणं जाता कथम तम त्यक्तुम रुच्यहे। बोले जो घर द्वार कुटुंब परिवार पत्नी
सबको त्याग करके मेरे शरण में आए हैं, मेरा शरणागत है, उनको मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ बताओ दुर्वासा जी। बाबा महाराज कहते हैं यहाँ पर कौन त्याग किया है? अम्बरीश महाराज जी तो गृहस्थ है और उनका रानी है, 101 रानी है बताते हैं ऐसा, और सारा पृथ्वी का सम्राट है। और दुर्वासा जी तो त्यागी है, विरक्त है, महात्मा है, ऋषि है, तपस्वी है, कौन त्याग किया? कहते हैं अम्बरीश महाराज जी ने त्याग किया है। उनका हृदय में अभी हमने श्रवण किया कुछ भी आसक्ति नहीं है, उनका भगवान के चरण में प्रेम है, संसार के प्रति कुछ भी आसक्ति नहीं है। इसलिए अम्बरीश महाराज जी के बारे में ही भगवान कह रहे हैं जो सब कुछ त्याग दिया उसको मैं कैसे त्याग सकता हूँ। कहते हैं ना हम आत्मान मासा से मद भक्त साधु भीरवीना श्रियम चात्यति किम ब्रह्मन जैसा भक्ति रहम परा। हे ब्रह्मन, मैं मेरा प्रेमी भक्तों को छोड़ करके मैं खुद को भी नहीं चाहता हूँ, मेरा प्रिय पत्नी लक्ष्मी को भी नहीं चाहता हूँ। कहते हैं मयि निर्बंध हृदय साधव समदर्शिनः बसी कुर्वन्ति मां भक्त्या शस्त्रिय सत्पतिम यथा। कहते हैं जो मैं ही जिनका प्राण हूँ, सब कुछ आत्मा हूँ, और जो साधु महात्मा है और जिनके हृदय में मैं ही एकमात्र हूँ, तो जिस प्रकार पतिव्रता नारी अपने पति को, सदाचारी पति को वश में करके रखता है, उसी प्रकार मेरा भक्त मुझे वशीभूत करके रखते हैं। तो हम भी तो भक्त हैं कि हम भगवान का वशीभूत करके रखें। अगर पूछा जाए तो कहने का मतलब जो कैसा भक्त होना चाहिए? जो भगवान को छोड़ करके कुछ भी नहीं चाहिए, ठाकुर जी चाहिए, ठाकुर जी के प्रति प्रेम है और किसके प्रति आसक्ति नहीं है। भगवान कहते हैं, भगवान हिसाब किताब इतना जानते नहीं। भगवान कहते पूरा दो पूरा लो, हिसाब किताब करना मुझे आता नहीं। जैसे कहते हैं गोपी के गोद में उसका लाला बैठा था, बेटा ठाकुर जी आए, बोले कन्हैया आजा मेरे गोद में बैठ जा। गोपी को बोले, गोपी बोली ठाकुर जी से, ठाकुर जी बोले तेरा बेटा को पहले हटा गोद से फिर मैं बैठूंगा। बोला अरे भाई एक तरफ बेटा बैठा है, एक तरफ ठाकुर जी बैठ सकते हैं? नहीं नहीं, पूरा चाहिए, पूरा दो पूरा लो, हिसाब किताब जानते नहीं भगवान। पूरा दो पूरा लो। हमारे मन में तो हजार कामना है, हाँ, पैसा के प्रति ये वो, हम हजारों कामना वासना मन में भरा पड़ा है, गंदगी भरा है। भगवान कैसे हृदय में आके बैठेंगे? जिसको कुछ नहीं चाहिए, हे भगवान कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान ही चाहिए, तब भगवान उसको हृदय में आके बैठते हैं। इसीलिए कहने का मतलब अभी भगवान खुद कह रहे हैं, कहते हैं मेरा जो भक्त होते हैं, हे ब्राह्मण, मेरा भक्त जो होते हैं वो कुछ भी नहीं चाहते हैं। मेरा मत्सेवया प्रतीतम च सालोक्या चतुष्टयम नेच्छन्ते सेवया पुनः कुतोन्यत काल विद्रुतम। हे ब्राह्मण, मेरा जो भक्त होते हैं मैं मुक्ति देने पर भी लेते नहीं, मेरा सेवा से इतना प्रसन्न रहते हैं, आनंद पाते हैं, और 4 प्रकार का मुक्ति देने पर भी लेते नहीं। और इस संसार, ये जो नाशवान संसारिक वस्तु को क्या कहे ना, मुक्ति देने पर भी मेरा जो भक्त होते हैं वो लेते नहीं। कहते हैं साधुनाम हृदय मह्यम साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदयत्वहम मदन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। सीधा बात बोल दिया, साधु मेरा हृदय है, मैं उनका हृदय हूँ, मेरे सिवा वो कुछ नहीं जानते हैं, उनके सिवा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बोले वो तो बड़ा कष्ट पा रहे हैं दुर्वासा जी। बोले भगवान, क्या आपका शरणागत वत्सल नाम झूठा हो गया? मैं आपका शरणागत हूँ, आप शरणागत वत्सल है, झूठा हो गया? बोले हे दुर्वासा जी, झूठा तो होता नहीं, लेकिन मैं भक्त अपराधी को मैं शरण में नहीं लेता हूँ। मेरा भक्तों के चरण में जो अपराध करता है मैं उसको शरण में नहीं लेता हूँ,
जाओ यहाँ से। बोले आप ब्राह्मण देव है, मैं ब्राह्मण हूँ। ना, ब्राह्मण कितना भी ब्राह्मण क्यों ना हो, अगर घमंड है मन में, विद्या का अभिमान है, जाति का अभिमान है, तो ये तो है दुर्वासा जी, ये तो अच्छा गुण है, लेकिन ब्राह्मण होना अच्छा बात है, विद्यावान होना अच्छा बात है, लेकिन अगर अभिमान आ जाए तो वैष्णव के चरण में, मेरा भक्तों के चरण में अपराध करे तो उनको मैं कृपा नहीं करता हूँ। तुम जाओ अम्बरीश महाराज जी के चरणों में जाओ, वो तुमको जरूर क्षमा करेंगे। बोले भगवान, मैंने उनको शाप दिया बिना दोष से और मैंने जलाने का कोशिश किया, क्या मुझे क्षमा करेंगे? बोले तुम जानते नहीं, आप जानते नहीं मेरा भक्तों को, 1 साल हो गया अब तो कुछ खाया भी नहीं। अम्बरीश महाराज जी चरणामृत पी के ही रहे हैं, अभी तक कुछ खाया नहीं, तुम्हारे इंतजार किए हैं। तुम जाओगे तभी तुमको भोजन करा के फिर प्रसाद पाएंगे। अगर उनके संकल्प से ही तुम अभी तक बचे हो, कब से तुम राख हो जाते, सुदर्शन चक्र से जल जाते कब से तुम। लेकिन मेरा भक्त ने संकल्प किया है, हे भगवान मेरा ब्राह्मण कष्ट ना पाए, हे भगवान बचाइए, दुर्वासा जी को बचाइए। इस प्रकार अम्बरीश महाराज जी ने प्रार्थना किया था, इसीलिए तुम अब तक बचे हो। जाओ जाओ अम्बरीश जी के चरण में जा, पास में जाओ, वो क्षमा करेंगे। तब तो दुर्वासा जी सीधा आए, आके चरणों में गिर पड़े, चरण पकड़ के लौट पड़े पूरा अम्बरीश महाराज जी के। दुर्वासा जी, अम्बरीश महाराज गृहस्थ है, राजा है, ये त्यागी है, दुर्वासा जी त्यागी है, संत है, तपस्वी है, फिर भी चरणों में गिर पड़े। उनको तो बड़ा दुख हुआ अम्बरीश महाराज जी को, अम्बरीश महाराज जी को बड़ा दुख हुआ। हे भगवान क्या हुआ, क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले दुर्वासा जी बाद में बात करना, पहले मुझे बचाओ भाई, मैं मर रहा हूँ, सुदर्शन चक्र से बचाओ पहले। तो मैं क्या बचाऊँ, कैसे बचाऊँ भगवान? बोले नहीं तुम ही बचा पाओगे, नहीं तो मैं तो मर ही जाऊँगा। तभी तो अम्बरीश महाराज ने स्तुति किया सुदर्शन चक्र का। बोले हे सुदर्शन महाराज, अगर मैं सत्य धर्म पालन किया है, अगर मैं जीवन में कुछ दान किया है, धर्माचरण किया है, तब तुम शांत हो जाओ। आप शांत हुए नहीं, सब कुछ बोल दिया, दाब पर लगा दिया, फिर भी शांत हुए नहीं। अंत में बोले हे मैं अगर सबके हृदय में भगवान को देखता हूँ, अगर मैं भगवान का मेरे प्रति श्रद्धा है, प्रीति है, तो आप शांत हो जाओ। इस प्रकार जब प्रार्थना किया, सुदर्शन चक्र शांत हो गए। फिर अम्बरीश महाराज जी ने दुर्वासा जी को भोजन कराया, फिर उनका उच्चिष्ट प्रसाद से फिर दुर्वासा जी अम्बरीश महाराज जी ने फिर प्रसाद पाया। फिर दुर्वासा जी को शांति मिला और बड़ा प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी उनका गुणगान कर रहे हैं अम्बरीश महाराज जी का। ओ अनंत दासानम महत्वम दृष्ट मिदृशे कृता गोशोपि जद्राजन मंगलानी समीहसे। देखो देखो मैं इतना उनको मारने का चेष्टा किया, फिर भी अम्बरीश महाराज जी ने मेरा कल्याण ही चाहा। इस प्रकार बड़ा प्रसन्न होके दुर्वासा जी ब्रह्मलोक में चले गए। कहने का मतलब यहाँ हमको शिक्षा है, अम्बरीश महाराज जी की जगह हम होते तो देखो मेरे चरणों में अपराध करे, क्या बचेगा क्या? मेरे जैसा भक्त हूँ, मैं भगवान का इतना प्यारा भक्त हूँ, मेरे प्रति अपराध किया, मुझे मारने जा रहे थे, सिखा दिया भगवान ने, अच्छा ज्ञान दे दिया, हमेशा बोलते। लेकिन अम्बरीश महाराज जी ऐसा नहीं। क्यों? भक्त कौन है? भक्त जो है दीनता ही भक्त का अलंकार है। अगर दीनता नहीं तो भक्त नहीं है, सीधा बात। भगवान दीनता रूपी सिंहासन में भक्ति महारानी विराजमान होती है। अगर अभिमान जहाँ आ गया वो भक्त कहने लायक नहीं रह गया। कहने का मतलब देखिए अम्बरीश महाराज जी का इतना प्रेमी भक्त भगवान का, दुर्वासा जी ब्राह्मण है, लेकिन उनका थोड़ा सा भी अभिमान नहीं। ब्राह्मणों को कैसा सम्मान किया जाए, कैसा भगवान ने
ब्राह्मणों को, ब्राह्मण देव भगवान है, ब्राह्मणों का अपना पूज्य मानते हैं। इसीलिए भगवान का जब भक्त होगा वो ब्राह्मणों को श्रद्धा करेगा ही करेगा। हम तो आजकल तो क्या बताएं, बड़ा दुख की बात है। क्या गुरुदेव ने हमको कहना नहीं चाहिए फिर भी कहना पड़ता है। क्या गुरुदेव ने हमको कंठी दे दिया, क्या हमको हरि नाम दे दिया, दीक्षा दे दिया, क्या हम वैष्णव बन गए। हम तो ब्राह्मणों का निंदा नहीं करने से हमारा खाना हजम होता ही नहीं। बोले ये ब्राह्मण क्या, ये लोग तो ये करते हैं वो करते हैं, हमसे तो हम तो इतने, इनसे कितने बड़े अच्छे हैं। भगवान खुद बोले पढ़ लो भागवत में, बोले ना हम, भगवान बोले जो चतुर्वेदी ब्राह्मण नवे भक्त चतुर्वेदी मदभक्त सपोच प्रिय, भगवान बोले हैं पढ़ लो। मैं भक्त हूँ, भगवान का प्रिय हूँ, ब्राह्मण थोड़ी प्रिय है। वो तो भजन नहीं करता है ब्राह्मण, ये तो ये मीट मछली खाता है, ये क्या ब्राह्मण है। हम तो श्रेष्ठ है। हमने कहने का मतलब हमने सुना है ऐसा, किसी का निंदा नहीं करता हूँ फिर भी कहना पड़ता है। तो हम तो श्रेष्ठ है, भगवान ने खुद बोले हैं ना मैं अभक्त चतुर्वेदी मदभक्त सपच प्रिय तस्में देव तत्वग्राह्य सच पूज्य जथाई। हम कुछ दान देना है तो हमको दो, हम तो भक्त है ना। भगवान बोले हैं चंडाल भी अगर भक्त बन गया तो दान देना है तो चंडाल भक्त को दो, ब्राह्मण को मत दो, तो मुझे दान दो। भाई मैं भक्त बन गया हूँ, मेरा जाति मत देखो, मैं चंडाल होने से क्या हुआ, मैं तो वैष्णव बन गया ना, मुझे दान दो। कितना बड़ा दुख की बात है। भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएंगे। जो अभिमान आ गया, भगवान बाबा महाराज कहते हैं भगवान सब अभिमान सहन कर लेंगे। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं विद्यावान हूँ, रूपवान, सब सहन कर लेंगे, लेकिन मैं भक्त हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ये अभिमान भगवान सहन नहीं करते हैं कभी। इसीलिए हमारे लिए दो बात सीखने को मिला है। एक तो दुर्वासा जी हमको सिखाया, वे तो भगवान का परम भक्त है, इसे लीला करके दिखाया हमको कि देखो देखो भगवान का भक्त का महिमा प्रकट करने के लिए ऐसा लीला हुआ है। और अम्बरीश महाराज जी से शिक्षा क्या मिला, कितना भी भक्त क्यों ना हो जाए, दीनता ही भक्त का अलंकार है। और हृदय में अभिमान थोड़ा सा भी आ गया, भगवान भक्ति महारानी छोड़ के चली जाएगी। कहते हैं भक्ति महारानी होती कुलवधु है, अहंकार पुरुष है। जो नव विवाहिता कभी कुलवधु कहाँ किसी के घर में होगी, तो किसी के घर में पुरुष आ जाए तो वो घूंघट दे के भाग जाती है। उसी प्रकार चाहे हम 5 लाख नाम घुमाए, 7 लाख नाम करें, अगर अभिमान हमारा आ गया, मैं भजन करता हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं साधु हूँ, मैं विरक्त हूँ, तो भक्ति महारानी घूंघट दे के भाग जाएगी। ऐसा मजा चखाएंगे, भगवान भी छोड़ते नहीं। अभिमान ऐसा मजा चखाएंगे फिर अपने आप दीनता आ जाएगा। हमारे लिए शिक्षा है, हम किसी का निंदा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे लिए शिक्षा है ये अभिमान कभी नहीं करना। इसीलिए अम्बरीश महाराज जी का बड़ा सुंदर दिव्य चरित्र हमने श्रवण किया है। अम्बरीश महाराज जी इस प्रकार फिर आगे अम्बरीश महाराज जी ने गृह त्याग करके भजन करने के लिए चले गए और भगवान के नित्य धाम को प्राप्त हो गए। उसी प्रकार उनके वंश में सरजाति के वंश में रेवत हुए। रेवत उनका स्वपुत्र थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र का नाम ककुदमी था। ककुदमी का पुत्री है रेवती। रेवती का विवाह बलराम भगवान से हुआ है। आगे हम श्रवण करेंगे वो कथा। आगे उनका वंश में जो इक्ष्वाकु जो थे, एक बार वैवस्वत मनु ने छींक लिया, खांसी आ गया, उनका नाक से एक इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु नाक से जन्म लिए हैं वैवस्वत मनु के। तो इक्ष्वाकु का वंश में उन आगे चल के जुवनास्प हुए। जुवनास्प का पुत्र हुए मांधाता। मांधाता नाम क्यों हुआ ना, जुवनास्प जो है यज्ञ किया था पुत्र पाने के लिए, ब्राह्मण ने जो जल रखा था अभिमंत्रित जल है, प्यास लगा जुवनास्प को, जुवनास्प ने वही जल को पी लिया, उन्हीं का पेट से ही जन्म लिया। जुवनास्प के पेट से ही एक बच्चा जन्म लिया।
किसी का दूध पिएगा? माँ के पेट से जन्म लेता तो माँ का दूध पीता। अभी तो पिताजी के पेट से जन्म लिया, दूध किसका पिएंगे? इंद्र जी आए, अपना तर्जनी उंगली उनके मुख में दे दिया, मम धाता, मैं धाता हूँ, मैं दूध पिलाऊंगा। तो अमृत झटता है इंद्र जी के हाथ से, तर्जनी उंगली उनके मुख में दे दिया, वो हुए मांधाता, नाम उनका हुआ। मांधाता चक्रवर्ती सम्राट हुए। उनका जो मुचकुंद उनका पुत्र थे और 50 कन्या थी उनका, 50 कन्या थी। शौभरी ऋषि क्या हुआ, एक बार शौभरी ऋषि यमुना जल में तपस्या कर रहे थे। कहते हैं 60,000 साल तपस्या किया, उनका थोड़ा अपराध हो गया। वैष्णव गरुड़ जी के चरण में हम श्रवण करेंगे आगे, गरुड़ जी के चरण में थोड़ा अपराध हो गया। वैष्णव अपराध होने से हृदय मलिन हो जाता है, मन में भोग इच्छा पैदा हो जाता है। वैष्णव अपराध जान लेना चाहिए। अगर मन में विषय इच्छा, विषय भोगने की इच्छा हो रहा है, मतलब वैष्णव अपराध कहीं हुआ है। वैष्णव अपराध हो गए। बोले देखो मछलियों का विहार देख करके, बोले देखो देखो मैंने इतना तपस्या किया, संसार का आनंद तो मैंने तो लिया ही नहीं, वो भी तो थोड़ा लेना चाहिए, देखना चाहिए क्या है। तो जो शौभरी ऋषि आए मांधाता के पास, बोले महाराज जी मुझे एक कन्या दे दो, विवाह करना चाहता हूँ। बोले बूढ़ा इतना, शौभरी ऋषि हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा है, और क्या कौन इनको शादी करेगा? अगर बोलेंगे कोई नहीं देंगे तो शाप दे देंगे। बोले जाइए अंतपुर में, जो कोई कन्या आपको पसंद करेगी तो आप विवाह कर लेना। तो वो जान के बोले राजा मुझे ठगना चाहता है, ठीक है मैं दिखाऊंगा। अपना तपस्या जो बल से ऐसा रूप, गंधर्व जैसा रूप बनाया, 16 साल का जैसा गंधर्व रूप बनाया। उनको देख कर तो 50 कन्या आपस में लड़ाई किया, ये मेरा जोगी तुझे क्यों मिलेगा, ये मेरा पति बनेंगे। दूसरा बोले ए तू कहाँ से आ गई, मेरा पति है ये। सब लड़ाई झगड़ा किया। बोले शौभरी ऋषि बोले कोई चिंता नहीं, 50 में चले जाओ मेरे पास साथ। 50 को एक साथ में विवाह किया, 50 कन्याओं के साथ विवाह किया। अपने जोग बल से ऐसा दिव्य महल, ऐसा भोग सामग्री, ऐसा सरोवर कुंड, ऐसा उपवन सब बना दिया। मांधाता तो सिर पे हाथ दे दिया। मांधाता बोले राजा मैं तो पृथ्वी का सम्राट, लेकिन शौभरी ऋषि का जो ऐश्वर्य है मेरे पास नहीं है। बोले फिर उनका पिता बोले मेरे पास है वो बहन, 50 बहन को शादी किया। बोले मेरे पास तो स्वामी है, लेकिन मेरे दूसरे बहन लोग रोती होगी, वो अकेले। लेकिन उनका पिता एक बार आए थे, देखे जिसके घर में जाए उनके वहाँ मांधाता ऋषि, 50 मांधाता ऋषि ने 50 रूप बनाया। 50 रूप बना के जोग बल से 50 कन्याओं के साथ गृहस्थाश्रम में रहे। उनका 5000 संतान हुए, एक एक का 100 संतान किया, 50 का 5000 संतान किया। बोले शौभरी ऋषि एक बार बैठे थे, बोले चिंता किए, देखो देखो मैं कितना ब्रह्म तेज संपन्न था, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, कितना तपस्वी था। ये मछलियों का विहार देख के मेरा मन इतना दूषित हो गया, मेरा तो पतन हो गया, मेरा पतन हो गया। एक था 5000, अभी संतान हो गए, उनका विवाह कराओ, ये कराओ वो कराओ, मैं क्या करूँगा, भजन कब करूँगा। उनके मन में वैराग्य आ गया। फिर वे भजन करने के लिए चले गए। 50 कन्याएं भी, पत्नियां भी उनके साथ चली गई, और फिर भगवान को प्राप्त हो गए सब। इस प्रकार शौभरी ऋषि का कथा है। आगे सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु के वंश में आगे चल के राजा सगर हुए। उनका 60,000 पुत्र थे। एक और अश्वमेध यज्ञ किया राजा सगर ने, अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने जो अश्व को चोरी करके ले लिए और कपिल देव के आश्रम में वहीं छुपा लिया। 60,000 पुत्र थे सगर के, वे कहाँ गया अश्व, ढूंढो, मिट्टी खुदाई करके पूरा समुद्र बना दिया। सागर से सागर हुआ है, सागर समुद्र हुआ है। सागर के पुत्रों ने ही समुद्र बना दिया पूरा। देखा कि गंगा सागर के वहाँ कपिल देव का आश्रम है और वहाँ पर अश्व बांधा हुआ है। तब तो इनको गुस्सा आया, बोले अरे देखो ये ढोंगी कहीं का,
हमारे अश्व को चोरी करके ले लिया और यहाँ पर साधु बन के बैठा है। समझ नहीं पाए भगवान को। और उनका अपने शरीर से ही आग निकला, सब भस्म हो गए। 60,000 पुत्र सगर के सब भस्म हो गए। राख का ढेर बन गया उनका शरीर। तो क्या करेंगे? फिर दूसरा पत्नी का, सगर के दूसरा पत्नी का गर्भ से जन्म लिया है। असमंजस बड़ा साधु थे, सब जानते थे, लेकिन निकम्मा जैसा व्यवहार किया, पागल की तरह। लोगों के बच्चों को ला करके सरोज में डुबा देते, ऐसा ऐसा काम करते। तो पिताजी ने त्याग दिया। पिताजी ने जब त्याग दिया, बाद में अपना जोग बल से सबको लौटा दिया अपने अपने घर में। पिताजी बड़े आश्चर्य हो गए, देखो इतने बड़े तपस्वी को हमने कितना निकाल दिया। उनका पुत्र हुए, असमंजस का पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान ने बोले चलो देखो कहाँ है अश्व, कहाँ है तुम्हारा जो चाचा लोग, कहाँ है देखो। अंशुमान आके देखा कपिल देव भगवान के वहाँ अश्व बांधा हुआ था। कपिल देव भगवान का बड़ा सुंदर स्तुति किया। क्या करें भगवान बताइए, कैसे कल्याण होगा हमारे चाचाओं का, पितृव्यों का। बोले गंगा जी को अगर अवतरण करेंगे, गंगा जल का स्पर्श से पवित्र हो जाएंगे। बोले तपस्या किया अंशुमान ने, बहुत तपस्या किया, उनका शरीर छूट गया, गंगा जी को अवतरण नहीं कर पाए। उनका पुत्र है दिलीप, वो भी आके तपस्या किया, फिर भी गंगा जी नहीं आए। उनका पुत्र है भगीरथ, भगीरथ जी ने तपस्या किया, गंगा जी माता ने उनको दर्शन दिया। तो कहते हैं भगीरथ के तपस्या से कैसे प्रसन्न हुए, और अंशुमान और दिलीप ने तपस्या किया, क्यों प्रसन्न नहीं हुए? बोले वो लोग पहले राजा बने, संतान उत्पन्न किया, और संतान उत्पन्न करने के बाद आए, विषय को भोगने के बाद वो साधु बने, बाद तपस्या करने आए। इसलिए कहते हैं गंगा माता उतना प्रसन्न हुई नहीं। लेकिन भगीरथ ने बोले पहले ही आ गए। बोले नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, पहले गंगा माता को प्रकट करेंगे, हमारे वंशों का उद्धार करेंगे, बाद में हम विवाह करेंगे। कहते हैं इसलिए गंगा माता प्रसन्न हो गई। बोले मैं तो आना चाहती हूँ, गंगा माता बोली, लेकिन मुझे धारण कौन करेगा, नहीं तो मैं पाताल में चली जाऊंगी। कोई बात नहीं। और एक बात बोली कि पापी लोग मेरे जल में स्नान करके पवित्र तो हो जाएंगे, लेकिन मैं कैसे पवित्र होऊंगा? ये दो बात का समाधान हो जाए तो मैं आना चाहती हूँ। भगीरथ बोले माता देखो, जो प्रेमी आपका रसिक संत जो है, प्रेमी रसिक संत आपके जल में स्नान करेंगे तो आप पवित्र हो जाओगी। इसलिए गंगा आदि बड़े बड़े नदियाँ चाहती है, प्रेमी रसिक संत कब आएंगे मेरे जल में स्नान करेंगे। इसलिए कहते हैं गंगा दी वांछन हरिदासे न मज्जन। गंगा चाहती, हमारे हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर लिखा हुआ है, गंगा जमुना चाहती है मेरे हरिदास ठाकुर कब आके मेरे जल में स्नान करेंगे। तो कहने का मतलब प्रेमी रसिक संत जो है वो जब स्नान करते हैं गंगा जी में, जमुना जी में, सारे उनका जो पापियों का पाप सब नष्ट हो जाता है। तो और एक समाधान है, बोले भोले बाबा तुमको धारण करेंगे अपने जटाओं में। ठीक है। फिर भगीरथ जी ने भोले बाबा का तपस्या किया, वो तो आशुतोष है, थोड़े से ही तपस्या में प्रसन्न हो गए। बोले बुलाओ मैं धारण करूँगा। तो गंगा माता आई और भोले बाबा ने अपने जटाओं में धारण किया, जटाओं में ही घुमाने लगे भोले बाबा ने। भगीरथ बोले महाराज भगवान, हमने तो आपको जटाओं में घुमाने के लिए थोड़ी हमने बुलाया था, थोड़ा कृपा करो, थोड़ा जल छोड़ो, तभी तो हमारा पितृ लोग उद्धार होंगे। तो एक जटा खोल दिया, थोड़ा गंगा जी का धारा आया तो क्या हुआ, रास्ते में आगे आगे भगीरथ जा रहे हैं, पीछे पीछे गंगा माता आ रही है और रथ में बैठ करके वायु के समान वेग में। तो क्या हुआ, रास्ते में एक जन्नू नाम का एक राजर्षि तपस्या कर रहे थे, उन्हीं का आश्रम को डुबा दिया गंगा जी ने। तो जन्नू जी बोले सारे गंगा जी को पी लिया, जन्नू महाराज ने गंगा को ही पी लिया पूरा। भगीरथ बोले महाराज कैसे होगा, आपने पी लिया, कैसे होगा, हमारा वंशों का उद्धार कैसे होगा?
कहते हैं फिर कान से फिर छोड़ दिया, गंगा जी को निकाला, कान से निकाला। मतलब गंगा जी माता का 2-3 स्वरूप है, एक देवी स्वरूप है, एक जल स्वरूप है। इस प्रकार है, देवी स्वरूप में कान से निकाला होगा, हमने तो देखा नहीं। तो फिर क्या हुआ, फिर आई गंगा माता, आई गंगा जल के स्पर्श से, गंगा जल के स्पर्श से उनका सारा जो 60,000 जो सगर ऋषि, सगर राजा के 60,000 पुत्रों का कल्याण हो गया। जय गंगा माता की जय, भगीरथ जी महाराज की जय। 2 मिनट थोड़ा कीर्तन करेंगे। राधे राधे गोविंदा गोविंद राधे 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 गो, राधे राधे गोविंदा गोविंद राधे 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 गोविंदा गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंदा गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार सूर्य वंश का वर्णन है। आगे सूर्य वंश में कहते हैं, सूर्य वंश में आगे खट्वांग हुए, राजा खट्वांग, उनका पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए अज हुए, अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, दशरथ जी के घर में साक्षात भगवान 4 रूप में अवतीर्ण हुए हैं। रामचंद्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। रामलीला की कथा तो हम श्रवण किए हैं, फिर भी वो लीला का जितना आस्वादन करो उतना प्यासा बढ़ता रहता है, प्यास कभी तृप्त नहीं होता है। एक श्लोक में पहले सुखदेव गोस्वामी ने स्तुति किया है, गुरुवर्थे त्यक्त राज्यम व्यचरदनुमनम पद्मपद्भ्यां प्रियायः पाणिस्पर्शे क्षमाभ्यं मृजित पथरुजो जहरीन्द्रानुजाभ्यं वैरूप्य क्षुपनख्या प्रिय विरहरुषा रोपितो भ्रूवृजुम्भ तस्त्राब्धिवर्धसेतु खलदवदहनं कौशलेन्द्रोऽवतार्णः। बोले पिता के आदेश से जो भगवान राज्य त्याग करके वनवास में चले गए, व्यचर दनुमनम, वन वन में भ्रमण कर रहे हैं। पद्म पद्भम प्रियायः, जो भगवान का चरण कमल इतना कोमल है, कहते हैं कि जानकी माता चरण संभान करने से भी उनको सहन नहीं होता है। पानी स्पर्श से क्षमाभ्यम मृजित पथरुजो जहरीन्द्रानुजाभ्यम, कहते हैं भाई जब वन में चलते चलते थक जाते हैं भगवान, तब हनुमान जी लक्ष्मण जी उनका चरण संभान करके उनका क्लांति दूर करते थे। भैरव सुपर्णखा, कहते हैं सुपर्णखा आई थी सुंदरी वेश बना करके, बोले कहते हैं तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं, मेरे जैसा नारी नहीं, भगवान ने विधाता ने रचा है हमको। वो तो विधवा थी, हमने सुना उनका पति को रावण ही मार दिया, लेकिन ऐसा झूठ मूठ बोली इस प्रकार, बोले मुझे विवाह करो। बोले जाओ, मैं तो विवाह किया हूँ, मेरा पत्नी को देखते हो ना, साथ पास में लक्ष्मण के पास जाओ, मेरा भाई है, उनसे विवाह करो। लक्ष्मण के पास गई,
लक्ष्मण जी ने नाक कान काट के छोड़ दिया। बोले सुपर्णखा आके, कहते हैं सुपर्णखा आके रावण को बोले भाई ऐसा एक सुंदर स्त्री है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, उनको आप तुम हरण करके ले आओ, ऐसा ऐसा बोली। कुछ क्या बोली तो मैं पढ़ा नहीं, रामचरितमानस रामायण पढ़ा नहीं, कुछ बोली, उनका महिमा गान किया। महाराज जी जानते होंगे, जानकी माता का महिमा गान किया, उनका रूप का, लावण्य का, शोभा गान किया। तो रावण का मन में कहते हैं ऐसा कि जानकी माता जगत जननी, जानकी माता का लीला, उनका महिमा श्रवण करके विकार क्यों आया रावण का मन में? बोले वक्ता सुपर्णखा थी इसलिए वक्ता को देखना, वक्ता हम जैसे वक्ता कथा करेंगे तो ऐसा ही होगा। तो कहने का मतलब वक्ता कौन है? सुपर्णखा वक्ता है, इसलिए ऐसा वक्ता का, सुपर्णखा जैसे वक्ता के मुख से सुना तो उनका मन में विकार आ गया। इसीलिए हर कोई जो भी कोई कथा कहता है वो सत्संग नहीं है, वो सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग, साधु का संग सत्संग। साधु कौन है? साधु का बहुत गुण है, लक्षण है। तितिक्ष व कारुणिका शूद्र सर्वदयनम अजात शत्रु शांत साधव साधुभूषण। तो ऐसा गुण है क्या हम में? हम तो कथा कर देते, माइक सामने आने से बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन क्या ऐसा गुण हम में है क्या? हम साधु बन पाए क्या? तभी हमारा कथा से किसी का मंगल हो सकता है, नहीं तो जो खुद ही डूबा हुआ है वो किसको उद्धार करेगा? जो भी हो, कहने का मतलब हर किसी का कथा सुनने सत्संग नहीं है। हम तो, हमारा तो कोई योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, फिर भी बाबा महाराज जी की आज्ञा से वाणी कणी को पवित्र करने के लिए कुछ कीर्तन करते हैं। आज यहाँ पर कथा का विश्राम देते हैं, और कथा में त्रुटि विच्युति हो तो क्षमा चाहता हूँ। परम पूज्य बाबा महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत करता हूँ, महाराज के चरणों में दंडवत करता हूँ, सभी के चरणों में दंडवत करके वाणी को विश्राम देता हूँ।